और ख़ास मुलाकात कार्यक्रम का मेन मकसद है शहर के जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं उनको आगे लेकर आना। के आशीर्वाद से मैदान में उतरना चाहते हो, भाजपा का भी कैंडिडेट आ सकता है, जजपा का भी आ सकता है और आम आदमी पार्टी ने भी नरवाना के अंदर अपना कैंडिडेट उतारने की इच्छा जताई है। तो क्या लगता है आपकी मुश्किलें बढ़ेगी आम आदमी पार्टी के आने के बाद? पब्लिक है, ये सब जानती है कौन काम करता है, कौन धरातल पर 24 घंटे लोगों के बीच रह सकता है। पद के लिए खरीद फरोख्त का धंधा हर बार चलता है, अब की बार डायरेक्ट चुनाव है, तो क्या लगता है आपको जो खरीद फरोख्त पर अंकुश लगेगा? क्या लगता है इसके बारे में? क्या वोटर कार्ड में गड़बड़ी है। वोटर कार्ड में कौन करता है गड़बड़ी? वही करता है जिसको डर होता है। हमें कोई डर नहीं, हम तो डायरेक्ट प्रधान का इलेक्शन लड़ेंगे। जो नरवाने के वोट है वो नरवाने के अंदर ही तो है ना। वोटर कार्ड का गड़बड़ी वाला तो वही आदमी करेगा जिसको हमने तो सेवा करनी है, हम बगैर पार्षद होके भी कर लेंगे। 10 से एमसी का चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रहेगा चेयरमैन पद का चुनाव। अब देखना है यह कि इनको टिकट चेयरमैन पद की जो है कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करती है या फिर वार्ड नंबर 10 से पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। नरवाणे की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम द्वारा एक खास कार्यक्रम पेश किया जा रहा है जिसका नाम है खास मुलाकात। और ख़ास मुलाकात कार्यक्रम का मेन मकसद है शहर के जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं उनको आगे लेकर आना, उनसे बातचीत करना, वो उनका शहर में जो चेयरमैन पद के लिए दावेदारी का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है और चेयरमैन बनने के बाद उन्हें क्या रणनीति रहेगी और किस प्रकार वो चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा, उस पर पूरी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आज हमारे पास राजू प्रजापति है जो उप प्रधान नगर परिषद नरवाना के भी रह चुके हैं और लगातार पिछले 2 योजना से वार्ड नंबर 9 से पार्षद भी रह चुके हैं। उनकी छवि और ईमानदारी को देखते हुए लगातार 2 बार वो नगर पार्षद रह चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि अब की बार जो चेयरपर्सन पद का महिला उम्मीदवार चुने जाना है और महिला उम्मीदवार होने के नाते जो महिलाएं हैं वो मैदान में कूदी हुई है, लेकिन पतिदेव है, हम उनसे बातचीत करेंगे उनका क्या कहना है और वो अपनी जो उनकी मिसेज है उनको जो मैदान में उतारेंगे उसके बारे में इनका क्या कहना है। और सबसे पहले तो नरवाणे की आवाज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं मीडिया के माध्यम से सभी पत्रकारों को, हल्का वासियों को व नरवाना वासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और सभी से मैं परमपिता परमात्मा से अरदास करता हूं कि आप और आपका परिवार इसी तरह सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। सबसे पहले तो शहर में चर्चा बनी हुई है कि राजू प्रजापति चेयरपर्सन पद के लिए अपनी पत्नी को मैदान में उतारने वाले हैं, तो इसको बताइए क्या ये जो चर्चा है सच है झूठ है, इसके बारे में पूरा बताइए। ये जो चर्चाएं चल रही है बिल्कुल सही है। हम कांग्रेस पार्टी के अधीन चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के आशीर्वाद से 2 बार मैं नगर पार्षद रहा हूं और 2 बार नगर पार्षद होते हुए मैं लास्ट के 1 साल वाइस चेयरमैन का पद मैंने संभाला है, नगर परिषद वाइस चेयरमैन नरवाना। और जब तक जनता की आवाज़ और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का आशीर्वाद हमें मिला तो हम 101% हमारी जो धर्मपत्नी है कमलेश देवी उसको हम चेयरपर्सन बनाने में पूरा सहयोग आपका, पत्रकार साथियों का व नरवाना वासियों का पूरा सहयोग रहेगा, ये हमें उम्मीद है। तो क्या लक्ष्य है आपका, क्या मकसद है चेयरपर्सन पद की दौड़ में अपनी पत्नी कमलेश को उतारना, क्या मकसद रहेगा आपका? हमारा मकसद एक सेवा करने का मकसद है। जो हमारे पूरे शहर में 23 वार्ड हैं, 23 के 23 वार्डों में पूरा विकास कार्य समान रूप से कराया जाएगा। मेरी एक स्टार्टिंग से उम्मीद रही है कि मैं अपने पूरे शहर नरवाना में हर गली में CCTV कैमरे लगवाऊं। हमने पिछले 10 साल से प्रयास करने लग रहे हैं और जबकि हमने जो लास्ट का 1 साल हमें वाइस चेयरमैन का मिला था उसके अंदर हमने अपने हमारे जो प्रधान जी थे सुदेश चोपड़ा जी वो और हम जो नगर परिषद के वाइस चेयरमैन थे हम और 23 पार्षद मिलकर हमने एक एजेंडा तैयार किया था, वो CCTV कैमरे का था जिसमें लगभग हमने एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेज रखा है और हमें उम्मीद है
कि अब जो अब नई कमेटी बनेगी उसके अंदर हमें परमात्मा ने अगर हमें मौका दिया तो 100% हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। तो लगातार 2 बार आप नगर परिषद के पार्षद रह चुके हैं, अब की बार चेयरपर्सन की दौड़ में अपनी पत्नी उतारना, तो क्या कहेंगे, क्या इसमें सफल हो पाएंगे आप? बाबा गैबी साहब के आशीर्वाद से, दादा खेड़ा के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से अगर परमपिता परमात्मा ने हमें अगर कैंडिडेट प्रधान का किया तो हमें उम्मीद है कि हम 100 के 100% सक्सेसफुल होंगे। तो शहर में क्या समस्या है जो आपको ये लगता है कि अगर आप कल को चेयरपर्सन पद पर बैठते हैं तो उनको दूर किया जा सकता है? शहर में ज़्यादातर हमारे पास 5 कार्य ऐसे रहेंगे जो हम अगर चेयरमैन का हमें परमात्मा ने मौका दिया तो सबसे पहले सीवरेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे। और सबसे ज़रूरी काम था हमारा जो कूड़ा उठाने वाला, तो उसमें हमने पिछले 1 साल के अंदर जो हम वाइस चेयरमैन बने थे तो उस टाइम हमने कूड़ा उठाने का टेंडर लगा दिया था डोर टू डोर का। तो जिस प्रकार आप कांग्रेस के आशीर्वाद से मैदान में उतरना चाहते हो, भाजपा का भी कैंडिडेट आ सकता है, जजपा का भी आ सकता है, और आम आदमी पार्टी ने भी नरवाना के अंदर अपना कैंडिडेट उतारने की इच्छा जताई है, तो क्या लगता है आपकी मुश्किलें बढ़ेगी आम आदमी पार्टी के आने के बाद? इसमें देखो ये है कि भाई लोकतंत्र है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। फिर एक ये है ना, हमने 10 साल में जो काम किया है ये पब्लिक है, ये सब जानती है कौन काम करता है, कौन धरातल पर 24 घंटे लोगों के बीच रह सकता है। हमने अपने एक्सपीरियंस से काम किए हैं और काम करेंगे और काम करते ही रहेंगे। जबकि लोग बनते हैं, ठीक है, पार्षद बनते हैं, प्रधान बनते हैं। पार्षद और प्रधान बनने का ये कारण नहीं है भाई अपने बने और अपने बैठे आए, ऐसी बात नहीं। हम तो धरातल पर उठकर अपने पूरे शहर के वार्डों के और जो भी नज़दीक जो भी गलियां है, सड़क है, जो भी है, पूरा काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हर बार आपने देखा है चेयरमैन पद के लिए खरीद फरोख्त का धंधा हर बार चलता है, अब की बार डायरेक्ट चुनाव है, तो क्या लगता है आपको जो खरीद फरोख्त पर अंकुश लगेगा, क्या लगता है इसके बारे में क्या कहेंगे? खरीद फरोख्त पर बिल्कुल अंकुश लगेगा। ये देखो सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है जो डायरेक्ट इलेक्शन प्रधान पद का ग्राउंड लेवल पर किया है। पहले क्या होता था, पार्षदों को ही प्रधान चुनना होता था, जिससे पैसे का लेन देन और बहुत ज़्यादा था, जिससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा था। ये सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूँ कि भी जो पब्लिक है ये इन आदमी देख के ही वोट करेगी। तो प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि आपने देखा कि नगर परिषद का और जो जन स्वास्थ्य विभाग है और अन्य डिपार्टमेंट है उनका इकट्ठे मिलकर काम करना होता है, लेकिन शहर के अंदर जो समस्या है, सीवरेज की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। प्रशासन, जैसा कि आप खुद बता रहे थे कि पार्षद का ही फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आप लोगों की समस्याओं को कैसे निपटाओगे? देखो नगर परिषद और पब्लिक हेल्थ में रात दिन का फ़र्क है। ये हमने अपने बिल्कुल नज़दीकी से देखा है, क्योंकि 10 साल मैंने नगर परिषद में मैं रहा हूँ। नगर परिषद का आप आज फ़ोन करो, किसी भी कर्मचारी को फ़ोन करो, जबकि देखो हमारा टाइम पीरियड 5वें महीने से अप्रैल मई से बिल्कुल हमारा टाइम पीरियड पूरा हो चुका था। जबकि आज भी अगर आप नगर परिषद के किसी भी कर्मचारी को या 4th क्लास के कर्मचारी को, जेई को, ईओ को, एसडीओ को, एमई को, किसी को फ़ोन करो, तुरंत आपका फ़ोन उठाएंगे और लगभग कोशिश करेंगे कि 99% आपका काम हो। जैसा कि आपको पता है कि शहर में एक चर्चा चली होगी, वोटर लिस्टों में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, तो क्या कहेंगे? जो वोटर लिस्ट के एक वार्ड के दूसरे वार्ड में वोट बदले हुए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वोटर कार्ड में गड़बड़ी है। वोटर कार्ड में कौन करता है गड़बड़ी? वही करता है जिसको डर होता है। हमें कोई डर नहीं, हम तो डायरेक्ट प्रधान का इलेक्शन लड़ेंगे। जो नरवाने के वोट है वो नरवाने के अंदर ही तो है ना। वोटर कार्ड का गड़बड़ी वाला तो वही आदमी करेगा जिसको डर है। हमें तो कोई डर नहीं, हमें तो इलेक्शन रहा वार्ड का इलेक्शन, हम तो कोई से वार्ड में इलेक्शन लड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। हम हाँ ये बात है, अगर हम प्रधान का इलेक्शन लड़े, परमात्मा ने हमें मौका दिया, तो वोटर कार्ड की कोई गड़बड़ी नहीं। वोटर कार्ड की गड़बड़ी अगर नरवाना शहर के वोट अगर किसी गांव में होते तो वो तो गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। वो तो अपने अपने देखो वार्डों में सिस्टम बना रखा है एमसीओ ने, किसी के डर से या किसी के भाई एक तरफा होने से वो अपने अपने वोट उन्होंने करा रखे हैं। इस प्रकार से हमने तो किसी प्रकार का कोई किसी का वोट नहीं करवाया और ना ही हम करवाना चाहते हैं।
तो एक चर्चा और है आपके बारे में कि अगर रणदीप सुरजेवाला का समर्थन आपको नहीं मिलता तो एमसी पद पर भी दावेदारी जता सकते हैं या नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, ये हमारा पार्टी का जो हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो जिसको आदेश देंगे, देखो वो उसके अंदर हम कैंडिडेट 5 हैं, 5 या 6, देखो क्या पता उन 5-6 में भी किसी की गिनते ना हो, क्या पता हमारे साहब नया कैंडिडेट तैयार कर दे तो हमें उसके साथ लगना पड़ेगा। तो फिर क्या आप एमसी पद का भी चुनाव लड़ेंगे? फिर एमसी पद का हमारे परिवार के वोट वार्ड नंबर 9 के वार्ड नंबर 10 में चले गए। अगर हमारा परिवार एक कहेगा इलेक्शन लड़ ले तो हम परिवार के साथ है, हमारी जनता के साथ है, हमारे वार्ड के साथियों के साथ है। अगर वो कहेंगे तो हम इलेक्शन लड़ लेंगे, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सेवा करनी है, हम बगैर पार्षद होके भी कर लेंगे। यानी अब की बार आप वार्ड नंबर 9 की बजाय 10 से दावेदारी ठोक सकते हैं? वार्ड नंबर 9 से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं जी, वार्ड नंबर 10 से भी। जब अगर वार्ड नंबर 9 से हमारे जो वार्ड के साथी कहेंगे तो वार्ड नंबर 9 से लड़ देंगे, अगर वार्ड नंबर 10 के साथी कहेंगे तो वार्ड नंबर 10 से लड़ देंगे। एक और चर्चा है, जैसे आपको चेयरमैन पद का आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है आपकी मैसेज को, तो क्या राजू प्रजापति भी इलेक्शन लड़ेगा? नहीं, फिर हमें क्या जरूरत है जी, हम फिर नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। हम अगर परसों हमें पार्टी की तरफ से अगर हम कैंडिडेट में हमारी धर्मपत्नी कमलेश देवी अगर कैंडिडेट है तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम प्रधान का इलेक्शन लड़ेंगे, पार्षद का इलेक्शन हम किसी और भाई को लड़ाएंगे। ये हमारे साथ राजू प्रजापति जिन्होंने लगातार 2 योजना एमसी बनकर वार्डों की सेवा की है। वार्ड नंबर 9 से लगातार ये एमसी बने हुए हैं और नगर परिषद के उप चेयरमैन पद पर भी इन्होंने अपना बहुत बढ़िया कार्य किया है। और इनका कहना कि अगर आगे भी कांग्रेस पार्टी इनको समर्थन करती है या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट चुने जाते हैं तो वे तन मन धन से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन्होंने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। वार्ड नंबर 9 से ये एमसी बने हुए हैं और वार्ड नंबर 10 में जाना कहीं ना कहीं अपने पूरे पत्ते भी नहीं खोल रहे। वार्ड नंबर 10 से एमसी का चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रहेगा चेयरमैन पद का चुनाव। अब देखना है यह कि इनको टिकट चेयरमैन पद की जो है कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करती है या फिर वार्ड नंबर 10 से पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। लगातार हम आपके पास और भी अन्य कैंडिडेट हैं जो उम्मीदवार हैं उनको सामने लेकर आएंगे और उनकी जो अंदर की भाप है वो निकालेंगे। धन्यवाद।